नमस्कार दोस्तों। कुछ निजी कारणों के कारण मैं आप लोगों से कुछ दिन तक दूर रहा। तो आइए आज हम लोग व्हाई डिड वी फेल इन द एग्जाम टॉपिक पे बात करते हैं। ये टॉपिक बहुत अहम है आप लोगों के लिए। तो फर्स्ट राउंड का सभी स्ट्रीम का रिजल्ट आ गया है। तो आइए हम आज रिजल्ट पर बात करते हैं कि जिनके रिजल्ट नहीं हुआ या बहुत करीब मार्क्स से पीछे रह गए, आइए इस पर हम लोग बात करते हैं कि आपकी प्रिपरेशन की आपकी प्रिपरेशन की क्या स्ट्रेटजी होनी थी जो आपने नहीं किया और आप अपने रिजल्ट पाने में पीछे रह गए। आप दिल पे हाथ रख के बताइए कि आपने पूरी मेहनत की थी क्या, जिस कारण आपकी रिजल्ट नहीं हुई। वेन एवर यू फेलुअर, बी क्लियर अबाउट द रीजन एंड एनालिसिस वेयर यू वेंट रॉन्ग। असफलता जब मिले तो उसका कारण ढूंढिए और एनालिसिस कीजिए कि आखिर कमी कहाँ रह गई है आप में। तो आपको प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये सब बातों पे आपको ध्यान देना है। और बेसिक जो है आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले आप लोग गलती क्या करते हैं कि बेसिक अपना क्लियर नहीं करते हैं और डायरेक्ट जो है एडवांस लेवल पे चले जाते हैं। और दूसरी गलती आप करते हैं कि आपने प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आपने हाल ही में देखा होगा ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान का नदीम गोल्डन मैन बना। ठीक है, इसका क्या कारण था दोस्तों? पाकिस्तान एक पुअर कंट्री है और नदीम को जब इन्होंने 2015 में स्टार्ट किया था जेवलिन थ्रो, तो एक लकड़ी का एक जेवलिन बना के बिकता था और उन्होंने बहुत ज़्यादा मांगे की ट्रस्ट से और बहुत सारे खिलाड़ियों से, जिसमें नीरज चोपड़ा ने भी इनको डोनेशन दिया था और इन्होंने 35,000 का सबसे कम का जो जेवलिन थ्रो है उसको कीना था और उससे इन्होंने प्रैक्टिस किया। आखिर इसमें कहाँ कमी रह गई कि नीरज चोपड़ा गोल्डन से चूके और नदीम ने गोल्डन हासिल किया? इसका सबसे बड़ा कारण है प्रैक्टिस का। क्योंकि नदीम ने पूरे दिन में लगातार 8 घंटे वो प्रैक्टिस करता था। ठीक है, जबकि उसके पास ना कोई कोच थी, ना कोई उस लेवल का कुछ उसके पास सर्विस था। ठीक है, लेकिन उसका प्रैक्टिस जो था उसको इस लेवल तक पहुंचा दिया। तो प्रैक्टिस सबसे बहुत बड़ी चीज है आपकी एग्जाम में रिजल्ट लाने या ना लाने के लिए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले बेसिक क्लियर करना है, उसके बाद दूसरे स्टेज में आपको एडवांस लेवल क्लियर करना है और तीसरे में आपको प्रैक्टिस करते चलना है। आपको पढ़ने के लिए बहुत सारे प्रसिद्ध पॉपुलर बुक हैं और एनसीईआरटी का सार संग्रह बहुत सारे बुक आते हैं, वहां से आप पढ़िए अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो। यहाँ पे 15 अगस्त तक आपको सभी कोर्सेज पे आपको मात्र 3,000 रुपये में प्रिपरेशन करवाई जाएगी। द फी फॉर ऑल कोर्सेज हैज बीन फिक्स्ड एट 3,000 टिल 15 अगस्त। ठीक है, तो जिन लोगों को कोर्स से जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ जाइए। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। हाउ मच डू यू नीड टू स्टडी फॉर सिलेक्शन। सिलेक्शन के लिए आपको किस तरह से तैयारी करनी है? स्टेट फर्स्ट में आपको क्या करना है? स्टेट फर्स्ट में आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको डू यू शुड प्रैक्टिस डेली। आपको प्रैक्टिस जो है डेली करना है। डेली एक सेट प्रैक्टिस एवं पेपर 2 का प्रैक्टिस भी आपको डेली करना है। 365 दिन तक कंटिन्यूअसली आपको करना ही करना है। प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज है, तो ये चीजें आपसे छूटनी नहीं चाहिए। आपको क्या करना है? पहले आपको डेली प्रैक्टिस करना है और उसमें आपको पेपर 1 एवं पेपर 2 का 365 दिन तक लगातार प्रैक्टिस करना है। और
पेपर 1 का कम से कम 35 से 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको डेली करनी है, और सब्जेक्टिव पेपर 2 का 2 से 4 क्वेश्चन जो है आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये चीजें आपको डेली करनी है। आप अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो ये चीजें को आप फॉलो हर एक हाल में करें। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। स्टेज 2 हम लोग देखते हैं। स्टेज 2 में हम लोग को क्या करना है? स्टेज 2 में आपको करना क्या है कि एनालिसिस करना है। एनालिसिस किस तरीके से करना है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान नहीं बने उसको आप एनालिसिस करें। जो जो क्वेश्चन या जो जो चैप्टर का क्वेश्चन आपको छूट जाए, नहीं बने, तो उसको आपको साइड में करके उस पे एनालिसिस करना है कि आखिर कहाँ पे क्वेश्चन में क्या कमी रही मुझ में, या कौन सी चैप्टर आपकी कमजोर है, जो चैप्टर से आपकी क्वेश्चन छूट रही है, वो सब चीजों को आपको एनालिसिस करना है। आपको ये प्रोसेस अपनाना ही होगा सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें आप फॉलो कीजिए और पढ़ाई करते रहिए। जो भी लोग, अगर आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो ये सब चीजें फॉलो कीजिए। और जिन लोगों को कोर्स से जुड़ने का विचार है तो आप एप्लीकेशन पे जाइए, और 15 अगस्त तक आपको 3,000 रुपये तक में कोर्स अवेलेबल हो जाएंगे। 15 अगस्त के बाद आपको इसका फी 3500 रुपया जो है वो आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ है, और कुछ लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ, तो उन्होंने बोला कि सर आप एक वीडियो बनाइए।